आप एक साथ चलेंगे ना? ठीक है, चलिए। हाँ, ओके, चलिए डन कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक्स है भारत देश के बारे में। सर, भारत देश के बारे में बिल्कुल। देखिएगा, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा होगा और अपने रियल लाइफ में से हम बहुत सारा चीज़ से गुजरते हैं। और लोग कहता है कि बहुत दिन पहले मैंने गाना गा के सुनाया था, भारत के रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। चलिए, आज हम भारत की बात बताएंगे, लेकिन आपका जो ज्योग्राफी के माध्यम से, भूगोल के माध्यम से, ठीक है ना? तो इसमें हम आपको आज 4 चीज़ बताएंगे, 4 पॉइंट्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े एग्जाम में, IAS PCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि शायद भविष्य में आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए तो कम से कम इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैं 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है, और दूसरा लाइन आपका जो है कह सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो 2 हमारे पास लाइन हो गया। अब इस दोनों लाइन में आपने सुना होगा, अक्सर जानते होंगे कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका जो है इंदिरा पॉइंट। देखिएगा, इंदिरा पॉइंट, तो देखिएगा इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल क्या है। तो भारत जो देश है ना, उसके उत्तर में जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है, मान के चलिए हम लोग घर जाते हैं, अगर मान के चलिए कि हम लोग किसी घर जाते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा लास्ट है, उसके बाद से मेरा सीमा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर भारत देश है तो भारत देश की आखिरी बिंदु कौन सी है, तो सब तो आखिरी बिंदु है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आखिरी बिंदु हमको 4 दिशाओं से पढ़ना है कि किसी भी जगह का पोजीशन को बताने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डायरेक्शंस होता है, दिशा होती है। तो हम जानते हैं 4 दिशाएं होती है। ऐसे तो वेदों में 10 दिशाएं हैं, लेकिन हम लोग 4 दिशा जानते हैं। कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे उत्तर में कौन सी आपका जो है बिंदु है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तर में स्थित क्या है, बिंदु है। और ये पॉइंट सियाचिन लद्दाख में है। कहाँ है? सियाचिन लद्दाख में, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। दूसरा है, अगर हम उत्तर में चले गए तो क्यों ना हम दक्षिण में चले, बिल्कुल चलेंगे। तो दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, क्या है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी ये लैंड्स वाला, जमीन के पास पर ये आपका बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो तमिलनाडु राज्य में है, तब तमिलनाडु राज्य में जो कन्याकुमारी है, जमीन पर स्थित दक्षिण का क्या है, सबसे अंतिम बिंदु है। और कन्याकुमारी के बारे में एक और बात है कि कन्याकुमारी जो जगह है, वहाँ पर 3 सागर आपस में मिल जाते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और आपका बंगाल की खाड़ी। तीनों के जल धाराएं क्या होती है, कन्याकुमारी में ही क्या होती है, आकर मिल जाती है। चलिए, और हम लोग अक्सर पूछा जाता है कि सर इंदिरा पॉइंट का है। एक्चुअली इंदिरा पॉइंट आजकल सुनामी जब आया था भारत में तो इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन ये भारत का समुद्र में स्थित आखिरी क्या है, ये बिंदु है। बात समझ में आ गया? तो चलिए भाई, हम तो उत्तर की बातें जान गए और दक्षिण की बातें जान गए, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि पश्चिम की आखिरी बिंदु क्या है और पूरब की आखिरी बिंदु क्या है। तो पश्चिम की आखिरी बिंदु गुजरात में है और पूरब की आखिरी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो आपका जो पश्चिम का जो अंतिम बिंदु है, जो पश्चिम में स्थित है, उसका नाम है गुहार मोती। जगह का नाम है क्या, गुहार मोती। तो गुहार मोती ये आपका आखिरी पॉइंट है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में क्या है, स्थित है। यानी भारत के जो गुहार मोती है वो भारत के सबसे क्या है, पश्चिम का आखिरी बिंदु है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत के पूरब की दिशा में कीबिथु नाम के काफ़ी महान शख्स थे, उन्हीं के नाम पे इस चीज़ को रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। और ये 4 बिंदु, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती और कीबिथु क्या है, भारत की क्या है, प्रमुख बिंदु है। जो कि इंदिरा कॉल उत्तर में है,
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, गुहार मोती पश्चिम में है, और किबिथु क्या है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। आ गई बात समझ में।